हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर फ्रेश मोबाइल। आप सभी को स्वागत है आप लोग के नए ब्लॉग के अंदर। भाई साहब आज डे 6 है। हाँ डे 6 है आज अपना, मतलब आज देखो आज लेग्स है। आज मौत का नंगा नाच होने वाला है भाई साहब। उससे पहले अपन को कॉलेज निकलना है। देखते जो भी सीन है। बाकी देखो स्टार्टिंग पीरियड के अंदर आप लोग कुछ चीज़ों का ख्याल रखना कि स्टार्टिंग में सुबह सुबह है ना कुछ चीज़ों का सेवन करो जिससे तुम्हारे पेट के अंदर कुछ जाए, एनर्जी मिले। ठीक है, तब तुम है ना अच्छे से पुश कर पाते हो। अब कई के दिन स्टार्टिंग पीरियड के अंदर मैं जब था ना भाई, तो ऐसे चलता था कि जा रहा हूँ जिम, खाली पेट भी चल जाता था कभी कभी तो, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था और उस टाइम पर इतना बजट भी नहीं हुआ करता था उस टाइम पर। अभी भी थोड़ा फिलहाल नहीं है, लेकिन इतना है जितना होना चाहिए, ठीक ठाक। बाकी तो और तो सब ऊपर वाले की मेहर है ना। तो भाई देखो सिंपल सी यही चीज़ है, आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करना। और मतलब सिंपल मतलब आज का टाइम पर ना भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद के पार्ट से करनी पड़ती है लेकिन होती नहीं है। लेकिन एक टाइम लेके करोगे ना तो वो हो जाती है। पहले तो जैसे कोई जिम का सीन हो गया, डाइट का सीन हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं। तो फटाफट मैं जो कल योगा बार्स की जो मूसली लेके आया था, 2 फ्लेवर्स की लेके आया था। एक जो चॉकलेट वाली थी और एक सिंपल वाली थी। कल चॉकलेट वाली ट्राई करी थी, आज सिंपल वाली ट्राई करेंगे। अभी तो वो घुल रही है एक तरीके से, बोलते हैं ना, मतलब वो दूध के अंदर डाल देते हैं तो वो घुलने स्टार्ट हो जाती है, तो वही है। तो स्टार्टिंग यही खा के पीनट बटर खा के निकलेंगे कॉलेज। फिर देखते हैं भाई जो भी सीन होता है वो वहीं पे देखेंगे। देखते हैं भाई फटाफट से, या कॉलेज निपटाने के बाद या फिर कुछ में वो होगा तो इंटरेस्टिंग तो बता देंगे। तो भाई देखो ये रही वो मूसली, नाइस है ना, बढ़िया। मेरे को ना कलर देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब, भाई खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी वो तकड़ी है ना भाई साहब। तो भाई स्टार्टिंग के अंदर भाई शुरुआत देखो ऐसे स्टार्टिंग के अंदर भाई साहब, जब भी तुम स्टार्टिंग में खड़े हो रहे हो ना, उठते उठते पानी की बोतल चटका लो, क्योंकि दिन के अंदर 3 से 4 से 5 लीटर तो पानी आप लोगों को पीना ही पीना है। हाइड्रेशन रखना बॉडी को, क्योंकि जितना पानी पियोगे ना उतना बेस्ट है। और इसके पीछे की लाइन है कि 70% पानी है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। फिर भी लोगों को गिरना प्यार में ही होता है, सच्ची बात है ना। सही बात है ना। तो ये रही अपनी मिरिंडा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और फटाफट से घुल जाए, देन उसके बाद खा पी के कॉलेज निकलते भाई। सब्सक्राइब कर लो, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार तुम। अरे 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 ये कहाँ जा रहे, ये कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा पेट्रोल बोल गया, वो पेट्रोल बोल गया अपनी गाड़ी का। गाड़ी सिस्टम खराब है, सही टाइम पे रुकी है। क्या पेट्रोल बोल गया, क्या पेट्रोल बोल गया? बढ़िया, सही टाइम पे बोल गया। हाँ भाई पास में जो मानी थे, मैं देखा पहले जाना इधर था, भूल भाल गया क्या। लो चलो आओ तुम है ना, अपने करियर पे ध्यान दो यार। क्या तुम मैच किराना छोड़ो चक्करों में पड़ते हो, मैं तो मजा ला जाओ, चल सेटिंग बनाते हैं। पे कम से कम भैंस की टांग ठंडक है, कम से कम बैठ के अपना काम कर लो, फालतू फंड में दुनियादारी के चक्करों में पड़ो। भाई ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के बाद फिर जिम चल जाओ। 3 बजे जिम जाना पड़ता है मेरे को, 3 बजे जिम जाना पड़ता है। साला जिम ही मैं खोलता हूँ। अब केले के पत्ते हैं भैंस के काम लेके चलेंगे, रोटी खाएंगे इनके ऊपर बैठ के। घर पे खा नहीं है क्या? नहीं बेटा, केले के पत्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं, नेचुरल यार। प्रोटीन से ज़्यादा है भैंस की, प्रोटीन खत्म हो गया, जैसे नया प्रोटीन दिलाते हैं। तेरा डब्बा खत्म हो गया? 4-5 स्कूप बची होगी। कितने किलो का था? 2 किलो का। अभी बेटी की तो मर्जी पर 1 किलो का भी तो पड़ा, खत्म ही नहीं हो रहा। तेरा प्रोटीन नहीं था ना, मांस गेनर था तेरा। अरे तो भी भाई 2 किलो का था ना भाई, नहीं लिया ना था, मेरा खुद का फेंकान में गया है। क्या मैं मांस गेनर, हाँ वो अभी चालू कर रहा हूँ मैं, कम से कम 2 किलो फेंका है, कम से कम 2 किलो फेंका है। खत्म ही नहीं हो रहा इतने टाइम से भाई। कम कितना महीना हो गया? 4 महीने हो गए होंगे कम से कम। खत्म ही में 4 महीने तो नहीं हुए, नहीं आराम से यार 3-4 महीने तो हो गए। 3-4 महीने हो गए क्या, पता नहीं है इसके। लेके आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। मेरा खुद का कम से कम 5 किलो का लेके आया था। 1 किलो इसको दे दिया था, 1 किलो इसको दे दिया था मैंने, मुश्किल 2.5 से 3 2.5 1 किलो चिंकू को दे दिया था। तू भी दिया था क्या? 1 किलो दे दिया था, 5 किलो बाल्टी लाया था मैं, 1 किलो इसको दे दिया, 4 किलो बचा था। तो यार ये बाल्टी दो, हाँ तू भी देखता क्या कर रहे हैं? वो कितने की लाए थे? मजे मजे में ले आए थे। कितने की लाई थी? 3,000 की, 3,000 की लेके आया था, मजे में लिया था। गया जाके पेमेंट कर दिया, मतलब भैंस की टांग 3,000 तो ऐसे दे दिए, सोचा ही नहीं। मजे में गया जाके बोला गेनर दे दो, मजे में। और वो 3,000 फूक गए। फूक क्यों गए? फूक तो नहीं गए यार, रिजल्ट तो आए थे देख, मतलब वेट तो बढ़ा था। 2 किलो तो वेस्ट गया ना उसमें से। ये नहीं 2 तो नहीं गया यार, कम से कम 1 किलो या फिर 1 किलो 200-300 ग्राम ऐसे कुछ वेस्ट किया था। गया तो अब वेस्ट इसलिए क्या था यार, उस टाइम पर कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ गई थी, तो 50 डिग्री था पिछले साल। गर्मी में बहुत अब गर्मी इतनी भयंकर पड़ गई थी और वो एक स्कूप कम से कम 700 कैलोरीज देता है,
गर्मी में मैं कम से कभी कम खत्म तुम करूंगा। 10 रोटी खाओगे तब जाके एक स्कूप मिलेगा उसमें मैं से। अभी भैंस की टांग पागल हो जाए कितना इंसान। होगा 4 या 5 दिन का और रहेगा। डेली उसी को ही ले रहा हूँ, वहाँ पे नहीं करेगी जूस की अरे ले ला के खत्म करना, जूस से कुछ नहीं होता। अरे उसको खत्म करो ना भैंस पहले। के जूस के अंदर इतना शुगर आता है ना, बाहर वाला में तो लेना ही बंद कर दो। तू 4 दिन शुगर लेके बंद कर दे, तेरी चर्बी हट जाएगी। घर पे बनाता हूँ ना कुछ। कितना घर बना ले, चीनी तो घर पे भी डालेगा, चीनी बता रहा हूँ डालता मैं। मैं गुड़ डालता हूँ थोड़ा सा, खजूर डालता हूँ मैं। वहाँ पे खजूरी पैकेट मंगा रखा था उसके लिए। मीठा वाला A to Z, हाँ A to Z अभी तक सीजन में ना चीनी नहीं डाला, खजूरी डालूंगा हमेशा। करेंगे पॉडकास्ट वाला, करेंगे सीन, है ना सही? तो बनाता नहीं ना ऐसे टाइप के, अपन करेंगे भैंस की टांग चारों रोज मिलके रोज नहीं, रोज नहीं, हफ्ते में या तो 15 दिन में एक, या तो 15 दिन में एक। अरे वो रोज नहीं कह रहा, दोस्त बोल रहा है। अच्छा दोस्त कह रहा है क्या? हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ, या तो 15 दिन में एक करो। सुन देखा क्या शिवा कार्टून, साइकिल वाला, पंखा लगवा ले ऊपर, बैठ दे भाई। अपना ये आज का खाना, मूंग दही रोटी सब्जी। देखो भाई, तुम्हारी मील के अंदर ना कुछ ग्राम का प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के अंदर जाना ज़रूरी है। हर मील के अंदर डिवाइडर रखो, 10 से 20 ग्राम मील, 10 से 20 ग्राम प्रोटीन पर मील, बेस्ट, बहुत है। भाई आ गए हैं फाइनली घर पे भाई साहब। घर पे आने के बाद भाई फाइनली अभी डाइट वाइट बनाई, तब जाके पेट के अंदर गया, तब जाके कुछ खाया पिया। अच्छा भाई देखो, मेन चीज़ आप लोगों में बताऊं कि कहीं ना कहीं तुम एक चीज़ देखोगे, अगर आप लोग फिटनेस लाइन के अंदर हो ना, देखो भाई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग जिम जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर आप लोग फिटनेस के अंदर हो ना, तो एक चीज़ नोटिस करोगे कि मिडिल क्लास के लिए बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए कोई नहीं आएगा। सबसे पहली बात है, तुमको तुम्हारा खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद का खाना खुद बना के खा रहे हो ना स्टार्टिंग पीरियड के अंदर, वो एक अलग जुनून है भाई इंसान के अंदर। उसके लिए एक चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ, मेरी मम्मी ने साफ मेरे को बोला कि खुद की चीज़ है ना खुद संभालो भाई। वो एक तरीके से ना सही बात भी है। मेरे को खुद को पता है ना कि भाई मेरे को करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा ना, और तो कोई करेगा नहीं, कोई तो आएगा नहीं, वो चौथा इंसान, तीसरा इंसान, दूसरा इंसान की आके बोलेगा ले आशीष तेरे लिए चल मैं डाइट बनाता हूँ। कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन बना देगा, 2 दिन बना देगा, लेकिन आने वाले सालों के अंदर या फिर आने वाले महीनों के अंदर तो मुझे ही कुछ प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हासिल होना है ना भाई। तो मेन चीज़ बताऊँ क्या है, आज के टाइम पर ना लोग है ना, लोग वो ना भाई देख के, एक चीज़ मैं बताता हूँ। तो भाई आज के टाइम में ना सबसे गंदी चीज़ मेरे को क्या लगती है, लोग कंपेरिजन करते हैं एक दूसरे से कि यार वो वैसे कर रहा है मेरे को वैसे कर लेना चाहिए। देखो इंसान को कंपेयर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से देख के करना चाहिए। देखो अगर आपकी लाइफ, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस इंसान को कंपेयर करने में तो करो, मैं उसकी चीज़ के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एक इंसान का शेड्यूल क्या है वो तुम मैच नहीं कर सकते। तुमको तुम्हारा शेड्यूल खुद बनाना पड़ेगा। तुमको तुम्हारी लाइफ का जो पार्ट है ना भाई, मान के चलो मैं अपने लिए लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है, वो फेज़ मैंने देखा है। मैं औरों का क्या सीन बताऊँ, मैंने औरों की चीज़ें नहीं देखी, मैं अपना चीज़ बताता हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग पीरियड के अंदर जब मैं जिम के अंदर था ना भाई, तो मेरे को ना डाइट का नॉलेज था, ना मेरे को वर्कआउट का नॉलेज था। लोगों से पूछ के, ट्रेनर से पूछ के तब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। मेरे टाइम पर बहुत अच्छे लोग थे जिनको मैं आज ही बोलता हूँ कि भाई मिल जाते, वो नहीं मिलते ना तो मैं वर्कआउट नहीं सीख पाता। ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने बेइज्जती करी है, ठीक है, कि तेरे चेस्ट नहीं आ रही, तेरे बाइसेप नहीं बन रहे, तेरे ट्राइसेप नहीं बन रहे, तू 100 किलो की बेंच नहीं मार रहा, तो 150 की स्क्वाट नहीं कर रहा है। बहुत लोगों ने स्टार्टिंग में बोला है, लेकिन मैंने ना दिल में रखी। लेकिन आज मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकता ना, देख मैं मार रहा हूँ, है ना। तो उनके चक्करों में मैंने वो चीज़ें समझी और वो चीज़ें मेरे दिमाग में लगी, वो चीज़ें मेरे को हर्ट हुई, मैंने वो चीज़ें करना स्टार्ट करी। भले ही मेरे को उनसे कैसा भी संबंध हो, कैसा भी नहीं हो, लेकिन बेइज्जती फील होती थी। और आज मेरे उस बेइज्जती को लेके चला ना, तब जाके मैं आज इतनी अच्छी लिफ्ट बना पाया हूँ खुद की विद नेचुरल। मैंने कोई अंडे वंडे नहीं खाए, ना मैं कोई मीट वीट खाता। भाई मैं वेजिटेरियन रहा हूँ स्टार्टिंग पीरियड के अंदर, पहले ज़रूर खाता था, लेकिन इन 1.5 सालों में मैंने हाथ भी नहीं लगाया जब से मैंने जिम को अपनाया है। जब से जिम को, क्योंकि भाई एक तरीके से देखा जाए ना तो जिम मंदिर है हम लोगों के लिए, और उस मंदिर के अंदर हम अंडे वंडे नहीं खाते भाई, रियलिटी में चीज़ है, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं हनुमान जी के भक्त भी हैं, तो इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहते थे हम। जब से हमने जिम स्टार्ट करी थी, फिर वो दिमाग में डाल ली थी कि भाई नहीं करना है, ये नेचुरल रहना है और वेजिटेरियन रहना है, उसी चीज़ को लेके आगे बढ़े। अगर मैं उस पीरियड में उनकी होड़ कर लेता ना भाई, तो मैं नहीं कर पाता कुछ, क्योंकि उस टाइम पर लोग क्रिएटिन लाते थे, प्री वर्कआउट, कॉफ़ी, प्रोटीन पीते थे। मैंने कई बार मांगे भी हैं, भैया एक टेस्ट कराना कैसा लगता है, तो मेरे को तो क्या बोले, तेरे बस की नहीं है, तू बाद में ले लेना, तू कभी और खुद का ले तब पी लेना। मेरे को ये जवाब सुनने को मिले हैं भाई। जब मैं स्टार्टिंग पीरियड के अंदर था, फ़ोन भी मांगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था भाई किसी से बार बार वो चीज़ें करना। लेकिन खुद का फाइनली फ़ोन भी आया, खुद की फाइनली प्री वर्कआउट भी लेने स्टार्ट करे, क्रिएटिन भी लिया, जिम भी ली, जिम भी ज्वाइन करी, महीने की पहले करते थे, फिर साल भर की दे दी। मतलब खुद के बेहतर खुद के दम पे करने में ना रियलिटी में एक्चुअल मज़ा आता है।
दूसरों की होड़ में करता है ना भाई साहब, मेरे से ना कुछ हासिल नहीं होता, उस पीरियड में लेके आज तक कुछ हासिल नहीं होता है। अरे ये भी नहीं करता भाई किसी की होड़, ये अपने मस्ती में मस्त रहता है। ठीक है भाई, तो मेन चीज़ ये है, किसी की होड़ मत करो, होड़ उसी की करो जो तुम्हारे को लाइफ में आगे पुश कर रहा हो, और जो स्टार्टिंग लेवल में आप लोगों को सिखा रहा हो कि हाँ हम भी इस पार्ट पे हैं, हम भी कर सकते हैं ट्राई, लेकिन जितनी तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है उसमें ही चलो भाई स्टार्टिंग पीरियड के अंदर। बाद में धीरे धीरे जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ के अंदर भी चेंजेस होंगे, तुम्हारी पॉकेट भी ज़्यादा अलाउ करना स्टार्ट कर जाएगी, वो धीरे धीरे काम ही होंगे। स्टार्टिंग पीरियड के अंदर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पैसा अपनी बॉडी के ऊपर ढेर सारा लगा दे। धीरे धीरे टाइम निकलता है, धीरे धीरे टाइम होता है। मेन ध्यान रखो, सीधे बन के चलो, बेहतर बनो, किसी चक्कर में मत पड़ो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन करो किसके ऊपर, जिम के ऊपर और अपने डाइट के ऊपर। स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई निकलते हैं फटाफट से फाइनली और लेग्स डे मारते हैं। देखो भाई एक चीज़ और बता दूं, मैं ज़्यादा लिफ्ट कर नहीं रहा इस बार, क्योंकि मेरे बैक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, तो डेड लिफ्ट वगैरह भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर रहा। 180 PR पहुँच जाता है ठीक ठाक ही तरीके से, लेकिन करेंगे भाई जैसे निकलता है वैसे। तो भाई फटाफट निकलते हैं थोड़ी देर के अंदर। अभी तो कहीं और जाके आना है डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में, फिर उसके बाद जाके मेरे को भाई जिम के लिए निकलना है। भाई अलग ही फुंसी पैदा हो गई मेरे तो गर्मी की वजह से। अगर मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीता हूँ भाई। देखो मैं रोज़ रोज़ आता नहीं, कभी कभी आता हूँ। अभी 2 दिन पहले आया था, जब चक्कर कट रहा है तो कॉफ़ी पी लेता है ना। सही बात, धांस करती हूँ पूरी। तो भाई फाइनल लेट्स गो द जिम। भाई साहब परेशान हो गए बस, बहुत भयंकर वाला हालत हलक में आ चुकी है भाई। ये ना इतना घूमो फिरो, नाचो गाओ, बहुत सारा सिस्टम। चलो भाई निकल गए हैं फटाफट जिम के लिए, पहुँचते हैं, करते हैं स्टार्ट आज का वर्कआउट। आज तो भाई क्रेजी चीज़ और पहन के आया हूँ मैं, मतलब नई सैंडो लेके आया हूँ वाइट कलर की, दिखाता हूँ कैसी है कैसी नहीं है। लेट्स गो। चलो भाई भैया ने सबसे गंदी आदत क्या लगती है जिम के अंदर, सैटरडे में कोई नहीं होता लेग डे वाले दिन। ऐसा क्यों? मेरे को तो उल्टा ज़्यादा मज़ा आता है लेग डे करने में, और रहते नहीं है। चलो वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ट्रेडमिल वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह, फिर स्टार्ट करते हैं आज का दिन। भाई ना थोड़ा है बैक में प्रॉब्लम इशू है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते उसका भी। तोड़ है ही नहीं कुछ, मेहनत ही है कुछ तोड़, ठीक है। क्योंकि हम मैजिक पिल नहीं ढूंढते ना भाई और लोगों की तरह। अब लोगों के लिए मैजिक पिल बनाओ, मैं बनाऊँगा, देखना मस्ती मैजिक पिल। आप लोग सपोर्ट तो करो, जाओ जाओ सब्सक्राइब करो भाई। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वार्म अप। चलो भाई नई सैंडो के साथ वर्कआउट करेंगे आज। चलो भाई जिम में फिलहाल कोई नहीं है, द जिम इज एम्प्टी नाउ। अब दिखाता है टेस्टोस्टेरोन की पावर। भाई जब आप लोग 120 किलो के साथ नीचे बॉटम पोजीशन में बैठने की कोशिश करते हो ना भाई, फट के बाहर आ जाती है। ये चीज़ें आर्टिफिशियल नहीं निकलती भाई, मेहनत को देख के निकलती है। हालत ख़राब। ये देखो क्रिस बमस्टर्ड। भाई अब चलेंगे जिम के अंदर हमारे गाने जो एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं। हट अब देखो। लेट्स गो भाई, निकलते हैं घर पे। मज़ा आ गया, मज़ा। रियलिटी भाई एक्चुअल में तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होंगे अगर तुम अपनी पुश लिमिट से ज़्यादा उठाओगे ना, फट के बात आ जानी है। लेकिन एक्चुअल में चेंजेस बहुत तगड़े होंगे, मेरी गारंटी नहीं हुआ तो बताना, लेकिन इंजरी से बच के। भाई है ना मम्मी ने साफ़ मना कर दी पनीर बनाने के लिए, सब्जी पनीर बनाने के साफ़ मना कर दी। लेकिन मैं नकटा हूँ भाई साहब, कसम से बताओ ना, मेरे ना मना करने के बाद है ना ज़्यादा लगती है बात है ना। तो भाई फटाफट से बनाता हूँ, पूरा सामान रेडी कर लिया है भाई, बनाता हूँ फटाफट। आने से पहले बनानी है, मतलब पूरा सामान सिस्टम चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगी फेंक फांक देगी। भाई ऐसा ही मूड है मेरी मम्मी का, गुस्से में छट जाती है ना जब किसी के नापस में आती। गर्मी में सारे पोजे ढीले, पसीने देखो, मेहनत जिम कर करके है ना, और खाना बनाते बनाते मास्टर साहब बन चुका हूँ भाई साहब। देखो क्या बात है, मेहनत ऑन टॉप, कैसे बनती बॉडी। फाइनली भाई ये रही आज की रोटी सब्जी।
सब्जी खाने आया है, सब्जी खाने आया है। मैं तो मस्ती मनाता हूँ। देख कैसे बैठ गए हो। जा जा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।